नमस्ते साथियों, द स्मार्ट स्टडी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमने एक श्रृंखला शुरू की थी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में अध्ययन की। उसमें हमने राज्य लोक सेवा आयोग देखे, उसके बाद आरपीएससी की हमने स्टडी की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो राज्य वित्त आयोग है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एक आध प्रश्न परीक्षाओं में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। सबसे रोचक बात यह कि सभी राजस्थान की जो सभी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके सिलेबस में ये जरूर से शामिल होता है, चाहे वो कांस्टेबल की परीक्षा हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे मेंस का हो, चाहे प्रीलिम्स का हो। सभी के लिए लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटा टॉपिक है, 15 से 20 मिनट में हम इसको कवर कर लेंगे। हमने कोशिश पहले वाले वीडियो की तरह यही की है कि इसकी जो समरी है वो स्लाइड्स के रूप में आपको दे दी जाए, ताकि आपके लिए शॉर्ट नोट्स का वो काम करे। चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, सभी परीक्षाओं में आपके लिए वो एक हैंडबुक का काम करेगी। राज्य वित्त आयोग के बारे में अध्ययन करें उससे पहले हम ये देखें कि वित्त आयोग होता क्या है, ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। भारत का जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। तो एक प्रश्न तो सीधा सीधा सा जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, या अनुच्छेद 280 का संबंध किस संवैधानिक संस्था से है। तो उसमें ऑप्शन में वित्त आयोग दे देते हैं, यूपीएससी दे देते हैं, आरपीएससी दे देते हैं, लोकायुक्त दे देते हैं, निर्वाचन आयोग दे देते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा 280 को हमको हमेशा याद रखना है वित्त आयोग के साथ। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान है, तो ये क्या है, संवैधानिक संस्था है। अगर आर्टिकल 280 के बारे में नहीं पूछ के और आसान पूछ लिया जाए, आपको ये पूछ लिया जाए कि वित्त आयोग एक संस्था है, कानूनी संस्था है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका जो सही आंसर होगा वो है ये एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग कार्य क्या करता है, तो मैं संक्षिप्त रूप में कह सकता हूं कि वित्त आयोग बेसिकली राजकोषीय संघवाद का उदाहरण है। हमारा जो संघ है उसमें जो राजकोषीय संघवाद का उदाहरण जो पेश करता है वो वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग का कार्य क्या है, वित्त आयोग का कार्य यह है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्तीय संसाधनों का वितरण है उसके तरीकों के बारे में अपने सुझाव राष्ट्रपति को देता है। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग अस्तित्व में है। 15वां वित्त आयोग ये 27 नवंबर 2017 को इसका गठन किया गया, और श्री N.K. सिंह 15वें जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, N.K. सिंह। और ये जो वित्त आयोग है ये अपनी सिफारिश 2020 से 2025 के लिए लेगा। यानी अगर ये पूछ लिया जाए कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है तो 2020 से 25 के लिए अपनी सिफारिशें देगा। अब हमारे मूल टॉपिक में हम आते हैं, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, जो वित्त आयोग हमारा केंद्रीय वित्त आयोग शब्द में उसके लिए काम लूंगा ताकि क्लियरिटी रहे। वित्त आयोग जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 280 में प्रावधान है उसी की तर्ज पे पंचायती राज संस्था और शहरी निकायों के लिए भी राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान में किया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद यह आर्टिकल इसमें इंसर्ट किए गए संविधान में। इनका उद्देश्य ये था, 73वें और 74वें संविधान संशोधन हमेशा याद रखना, 73वां संविधान संशोधन अगर लिखा हुआ दिख जाए तो उसका संबंध पंचायती राज संस्थान से, और अगर 74वां दिख जाए आपको, 74वां संविधान संशोधन अगर लिखा हुआ दिखे तो उसका संबंध शहरी निकाय जो है उनके लिए यह संशोधन किया गया था। 73वें संविधान संशोधन से पूर्व हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं थी उनकी स्थिति विकट थी। 73वें संशोधन के माध्यम से इनको सुदृढ़ रूप प्रदान करने की कोशिश की गई। जो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का
जो स्वप्न था कि किस तरह से हमारी पंचायती राज संस्थाएं सशक्त हो और आत्मनिर्भर हो, उसी रूप में इसको पारित किया गया। 73वें संविधान संशोधन और पंचायती राज संस्थाओं के लिए और 74वें जो संविधान संशोधन शहरी निकायों के लिए जो लाया गया, उसमें यह महसूस किया गया कि अगर इनकी स्थिति को सुदृढ़ करना है तो इनके वित्तीय संसाधनों को भी हमको सुदृढ़ करना होगा। जब तक वित्तीय संसाधन इनके पास नहीं होंगे, वित्तीय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक इनके कार्य करना, ढंग से कार्य करना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में केंद्र और राज्यों के लिए जो वित्त आयोग है, उसी तर्ज पे पंचायती राज और शहरी संस्थाएं, जो शहरी निकाय है, उनको मजबूत करने के लिए, आर्थिक संबलन देने के लिए एक संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया 243 ये आपको याद रखना है। ये 243 या हो सकता है कि आपको 243 लिखा हुआ मिले परीक्षा में, तो 243 और 243 या मैं या वाई लिखा हुआ मिले अंग्रेजी में, तो इनके माध्यम से राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान में जोड़ा गया। प्रत्येक 5 वर्ष में जो वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी प्रत्येक 5 वर्ष में उसका गठन होता है। उसी तर्ज पे प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में ही कर दिया गया। वित्त आयोग का जो राज्य वित्त आयोग है, उसका गठन राज्यपाल करता है, और जो वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग जिसे मैं कहूं, उसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य होंगे। सीधा ये प्रश्न कई बार आरपीएससी पूछ चुकी है कि वित्त आयोग में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य इसमें अधिकतम हो सकते हैं। राज्य वित्त आयोग का जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि राज्य वित्त आयोग के गठन का जो उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्राम पंचायती राज संस्थाएं हैं और शहरी निकाय है, उनकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाए, उनको सुदृढ़ करने के सुझाव दिए जाए, उनको आर्थिक संबलन प्रदान किया जाए। तो किस तरह से उनको जो राज्य के जो कर हैं, जो टैक्सेज है, जो ग्रांट के रूप में पंचायत राज संस्थाओं को दी जा सकती है अनुदान के रूप में, उसके बारे में अपने सुझाव देता है, और यही इसका उद्देश्य है। दोनों के लिए देता है, शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं दोनों के लिए ये अपने सुझाव सिफारिशें देता है कि किस रेशियो में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को राज्य द्वारा अनुदान उपलब्ध करवाया जाए। नेक्स्ट, ये टेबल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल, या फिर हो सकता है आपको के गोयल लिखा हुआ मिले परीक्षा में, तो कृष्ण कुमार गोयल इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान राज्य वित्त आयोग जो प्रथम वित्त आयोग था। द्वितीय के हीरालाल देवपुरा थे, तीसरे के मानिकचंद सुराणा, चौथे के बीडी कल्ला, पांचवे के ज्योति किरण, और जो वर्तमान में अस्तित्व में षष्ठम उसके हैं प्रद्युमन सिंह। 13 अप्रैल 2021, ये 2 डेट हमको याद रखनी है। प्रथम के बारे में पूछा जा सकता है कि गठन कब किया गया, या फिर अपने को पूछा जा सकता है कि षष्ठम वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो 13 अप्रैल 2021 की डेट भी हमें याद रखनी है, और इसकी जो अवधि है वो 2020 से 2025 के कार्यकाल इनका रहेगा, और इस अवधि के लिए ये अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग पंचम जो था, इससे पहले वाला जो राज्य वित्त आयोग था, उसकी जो मुख्य सिफारिशें जो परीक्षा में पूछी हुई है वो हमने समरी के रूप में रखा है। उसने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार अपनी कुल आय का 7.182% राज्य पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी। और इन्होंने ये फार्मूला दिया कि जो जिला जितना पिछड़ा हुआ है उसके विकास के लिए उससे उतना ही अनुदान ज्यादा मिलना चाहिए। तीसरा, इसमें जो महत्वपूर्ण काम किया गया कि ग्राम पंचायतों को जो अनुदान, चूंकि मैं आपको बता दूं कि त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में है। नीचे रूट लेवल पे ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और फिर जिला स्तर पर जिला परिषद। तो जो जिला परिषद और पंचायत समिति का जो रेशियो था वो उसने बढ़ाने की सिफारिश करी। पहले जो 3% हुआ करता था पंचम वित्त आयोग के समय, उसको 3%, फोर्थ वित्त आयोग के समय उसको पंचम वित्त आयोग में
5% किया गया, और जिला परिषदों का और पंचायत समितियों का जो रेशियो था 12%, उसको बढ़ाकर 15% किया गया। तो जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों का जो अनुदान का जो हिस्सेदारी थी उसको वित्त आयोग पंचम में बढ़ाया गया। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सीधे सीधे जो पूछे जाते हैं, बहुत आसान से प्रश्न है, एक बार आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। आप राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जैसे हमने डिस्कस किया, राज्यपाल स्वयं की इच्छा से करता है, स्वयं की इच्छा से, कि इच्छा हो गई राज्यपाल की, क्योंकि मेरे को संविधान में जो आर्टिकल 243 में उसमें ये प्रावधान है, तो मैं खुद ही कर दूं। एक तो ये ऑप्शन आपके पास मिलेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, राज्यपाल केंद्रीय वित्त आयोग के परामर्श से करता है, या राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से करता है। तो जो सही आंसर है वो आपका बी है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश से या सलाह से राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? षष्ठम वित्त आयोग। अध्यक्ष कौन है? हमने अभी पिछली जो टेबल थी उसमें देखा, अध्यक्ष कौन है इसके? प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह जो है वो इसके अध्यक्ष है। साथ ही षष्ठम वित्त आयोग में 2 सदस्य भी, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 4, लेकिन नियुक्ति जो की गई है वो केवल 2 सदस्यों की गई है। एक तो है इसमें श्री लक्ष्मण सिंह रावत, एक तो है श्री लक्ष्मण सिंह रावत, और दूसरे हैं अशोक लाहोटी जो सांगानेर से विधायक भी हैं। अशोक लक्ष्मण सिंह जी के बारे में मैं आपको बता दूं, जो इसके सदस्य हैं लक्ष्मण सिंह रावत, वो वर्तमान में मगरा क्षेत्रीय विकास बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष भी है। लक्ष्मण सिंह रावत ये मगरा क्षेत्रीय विकास जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष भी ये हैं। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग के गठन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? प्रथम कथन जो है, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने तो आधार प्रदान करना, अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना। दूसरा, शहरी निकायों के लिए सेम बात है कथन में। और तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी विभागों को आर्थिक संबलन प्रदान करना। तो पहला कथन तो हमने देखा था सही है, और दूसरा भी सही है, दोनों के लिए देता है। तीसरा जो कथन है वो आपका गलत है, तो आपका सही उत्तर हो गया बी, 1 और 2 सही कथन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 243 है, या 243 में, या फिर दोनों, या फिर डी में ऑप्शन दिया है 243 यद है, यानी ZD। तो जो सही आंसर है, मैंने बताया था आपको, एक शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए है, इसलिए इसका आंसर हो गया सी, A और B दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने जैसे टेबल देख रहे थे तब भी मैंने डिस्कस किया था, ये प्रश्न पूछा हुआ भी है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे BD कल्ला, आपको पता है नहीं थे। KK गोयल यस, मानिक चंद सुराना नहीं थे, हीरालाल देवपुरा। तो आपका सही आंसर हो गया श्री कृष्ण कुमार गोयल, KK गोयल इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य हो सकते हैं, वही बताएं। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना। अध्यक्ष सहित आपको पता है अधिकतम सदस्य तो कितने हो सकते हैं? 4, और एक अध्यक्ष तो कितने हो सकते हैं? 5। अध्यक्ष सहित 5, यानी सी जो आपका ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष बाद की जाती है, कितने वर्ष बाद की जाती है? नीचे से देखते हैं। डी है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष।
सी है 7, बी है 5 और ए है 3। तो आपका सही आंसर है बी। मैं यहाँ लिख देता हूं कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है जो मैंने शुरू में ही जब हम हमारा वीडियो शुरू कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि राज्य वित्त आयोग क्या है। कानूनी निकाय है? नहीं। गैर संवैधानिक संस्था है? नहीं। संवैधानिक निकाय है? बिल्कुल संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 243 आई और 243 वाई दोनों में इसका प्रावधान है, संविधान में इसका प्रावधान है। तो क्या हो गई? एक संवैधानिक संस्था हो गई। मेरा मानना है कि ये जो वीडियो है बहुत शॉर्ट वीडियो है, लेकिन सभी परीक्षाओं के लिए में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसकी पीडीएफ आप हमारे जो ऐप है द स्मार्ट स्टडी, इससे आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके शॉर्ट नोट्स का कार्य करेगी। थैंक यू।